चलिए, अभी तक हम लोग पढ़ लिए थे डिफरेंशिएशन और उसका एप्लीकेशन। 3 एप्लीकेशन आपको बताए थे। पहला क्या था? टू फाइंड रेट, सेकंड में टू फाइंड स्लोप, और थर्ड में टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। अब हम लोग इंटीग्रेशन देखते हैं और उसका एप्लीकेशन क्या होगा वो समझते हैं। पहले इंटीग्रेशन का रूल समझ लेते हैं। तो रूल फर्स्ट, अच्छा सबसे पहले ये बता देते हैं कि इंटीग्रेशन क्या इंडिकेट करता है। इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस फंक्शन को सम करता है। जैसे हम लोग डिस्क्रीट फंक्शन का समेशन के लिए सिग्मा नोटेशन देते थे, याद करो इस तरह से 9th में। डिस्क्रीट फंक्शन का मतलब अलग अलग, जैसे मान लो 5 पर्सन है, सभी का मास अलग अलग है, 20 kg, 50 kg, 60 kg, 80 kg ऐसे। तो ये हो गया डिस्क्रीट फंक्शन। इसको सम करना होगा तो सिग्मा नोटेशन देंगे। और अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन को अगर सम करना होगा तो इंटीग्रेशन करेंगे। तो कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है समझो। जैसे मान लो इस टाइप का एक टेम्पर्ड रॉड है और इसमें मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा ना, इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली नहीं है, मास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इसमें मास का वेरिएशन का हमें इक्वेशन मालूम हो जाए और इस टोटल रॉड का हमें मास निकालना होगा तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये कंटिन्यूअस वेरिएशन हो रहा है, इसे हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। तो कंटिन्यूअस फंक्शन को जब भी हम लोग सम करना होगा, समेशन करना होगा, तो हम लोग इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का काम है सम करना, इसीलिए इसका नोटेशन जो है ना वो एस टाइप से दिया जाता है। जैसे सम लिखते हो ना ऐसे, तो यह एस, तो इसी तरह से इंटीग्रेशन का साइन देते हैं। यह आपको इंडिकेट करता रहेगा कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस फंक्शन को सम करना। चलिए, तो सम करने का ठीक है, कुछ रूल दिए गए हैं इंटीग्रेशन का, पहले उसको समझ लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन का क्या एप्लीकेशन होगा उसको समझेंगे। तो जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग रूल देखे थे, पूरा लगभग हम लोग 13 से 14 रूल देखे हैं और उस पर फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए हैं। उसी तरह से इंटीग्रेशन में ज़्यादा नहीं, 6-7 रूल हम लोग देखेंगे और फिर उसका एप्लीकेशन करते जाएंगे। फिजिक्स में कैसे एप्लीकेशन होगा वो हम लोग सीखते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं रूल फर्स्ट से। रूल फर्स्ट, आई से इंटीग्रेशन को इंडिकेट करेंगे और ये सिंबल जो होगा एस टाइप का वो इंटीग्रेशन को ही इंडिकेट करेगा। आपको अभी बताएं कि इंटीग्रेशन का मतलब सम होता है और इसीलिए इंटीग्रेशन का सिंबल जो दिया गया है वह एस शेप का दिया गया है। अब मान लो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है x टू द पावर n और ये dx। इसमें कंडीशन होगा n का वैल्यू नहीं होगा -1। तो अगर इस तरह का कोई सिचुएशन दिया हुआ है तो इसका रूल है इंटीग्रेट करने का x n+1/n+1। ठीक है, अब दो टाइप का इंटीग्रेशन होता है, एक होता है इंडेफिनिट और दूसरा होता है डिफिनिट। इंडेफिनिट कैसे पहचानोगे? तो यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ जो भी वैल्यू लिखा रहता है उसे लोअर लिमिट कहते हैं और यहाँ जो वैल्यू लिखा रहता है उसे अपर लिमिट कहते हैं। तो जब इसमें लिमिट नहीं लगाया हुआ होगा तो यह इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाएगा। और जब इसको इंटीग्रेट कर लोगे ना तो एक कांस्टेंट टर्म ऐड करना पड़ता है और ये कांस्टेंट टर्म का वैल्यू प्रॉब्लम के गिवन कंडीशन से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर यहाँ पर लोअर और यहाँ पर अपर लिमिट दे दिया जाए तो उसे कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन और उसका रिजल्ट डिफिनिट हो जाता है, इसीलिए हमें कांस्टेंट टर्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा रूल तो देख लिए, हम लोग इस पर एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लो I दिया हुआ है x² dx और इसे इंटीग्रेट करना है, तो इसी फॉर्म में है, इस फॉर्म में याद रखना। यहाँ पर कंडीशन होता है n का वैल्यू नहीं होना चाहिए कितना, -1।
तो अगर आई इजकल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखोगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, बताओ कितना हो जाएगा, 2+1 n+1 बाई n+1। ठीक है, यहाँ लिमिट नहीं लगाया हुआ है, इसका मतलब ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो उसके साथ क्या ऐड करते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा, x³/3 प्लस कांस्टेंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2। i इज इक्वल टू x⁴dx। अगर यहाँ पर हम लोग लिमिट रख देते हैं 1 2, तो ये लोअर लिमिट कहलाएगा और यह अपर लिमिट कहलाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, बताओ कितना होगा। ये रूल फर्स्ट पर तो है ही, x⁴n dx पर कैसे हम लोग लिखेंगे, x⁴n+1/n+1। तो बताओ यहाँ पर क्या लिख देंगे, x⁴+1/4+1। और ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए ऐसे ब्रैकेट दे देंगे। यहाँ पर लोअर लिमिट रख देना है, 1 है। लोअर लिमिट कितना है यहाँ पर, 1 है ना, और अपर लिमिट कितना है, 2। ऐसे रख दिए। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर दो ना, यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करें तो यह x⁵5/5 हो जाएगा। ये हो गया लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट हो गया 2। कांस्टेंट टर्म है उसे आप बाहर भी निकाल सकते हो या फिर डायरेक्टली यहाँ पर लिमिट रख सकते हैं। वेरिएबल के जगह पर लिमिट रखना होता है तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है, x। यहाँ पर अपर लिमिट यहाँ पर रख दो, कितना हो जाएगा, 2⁵5/5। फिर माइनस करेंगे, फिर लोअर लिमिट करना है, रखना है वेरिएबल के जगह पर। लोअर लिमिट कितना है, 1, यहाँ पर रख दो, तो 1⁵5/5। अब ये बताओ 2⁵5 का वैल्यू कितना होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। कितनी बार 2 हो गया, 5 टाइम्स। कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ लिखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो ये हो जाएगा 32/5 माइनस 1/5 ना, 1⁵5 कितना वैल्यू हो गया, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 31/5। आ गई बात समझ में। चलो तो आगे हम लोग और समझते हैं, इस पर और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो रूल फर्स्ट याद रखना है, x⁴n dx होगा तो, और इसमें कंडीशन भी याद रखना है, n का वैल्यू नहीं होना चाहिए -1। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, x⁴n+1/n+1 और एक लगा देंगे कांस्टेंट। दो तरह का इंटीग्रेशन, कौन कौन, इंडिफिनिट और डिफिनिट। जब भी हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे, इंडिफिनिट का मतलब क्या, जब यहाँ पर और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दिया रहे तो समझना वह इंडिफिनिट है, और वैसे इंटीग्रेशन करते समय एक लास्ट में कांस्टेंट ऐड करना है। जैसे इस एग्जांपल में बताए हैं x² dx, बताओ कितना हो जाएगा, n+1/n+1 होगा ना, 2+1/2+1। यहाँ तो इंडिफिनिट है ना, इसलिए कांस्टेंट ऐड कर दिए हैं x³/3। और जब यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं लिमिट, इसे लोअर लिमिट कहते हैं और इसे अपर लिमिट कहते हैं, तो ये डिफिनिट इंटीग्रेशन हो जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में हमें कांस्टेंट टर्म ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, x⁴+1 n+1/n+1, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब यहाँ से बताओ x⁵5/5 हो गया ना, लोअर अपर। यहाँ से वैल्यू रखो, वेरिएबल के जगह पर रखते हैं। वेरिएबल कौन है इसमें, x, तो इसका वैल्यू यहाँ रखो ना, 2⁵5/5 माइनस इसको फिर यहाँ रखोगे 1⁵5/5, 32/5 माइनस 1/5 कितना हो गया, 31/5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 3।
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स डी एक्स 4 to 9, इसको इंटीग्रेट करके बताओ कैसा इंटीग्रेशन है, इंडिफिनिट या डिफिनिट। ये हो गया डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ लिमिट रखा गया है, यह लोअर लिमिट है और यह अपर लिमिट है। क्या ये रूल फर्स्ट पर है? तो हाँ फर्स्ट पर है, क्योंकि इसका पावर है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यह x to the power 1/2 dx, ये लोअर लिमिट हो गया और ये हो गया अपर लिमिट। बताओ अभी इसका पढ़े इंटीग्रेशन, बताओ कितना लिखें। x to the power 1/2 plus 1/1/2 plus 1, x to the power n plus 1/n plus 1, n का वैल्यू यहाँ पर कितना है हाफ, तो हाफ प्लस 1/हाफ प्लस 1। ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, यहाँ रख दिए लोअर लिमिट और यहाँ रख दिए अपर लिमिट। चलो अब इसको ऐड करो तो कितना हो गया, एलसीएम तो करने आता है आपको, एडिशन तो आता ही होगा। 1 + 2 कितना हो जाएगा 3/2 ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो गया x to the power 3/2 और यहाँ पर भी बताओ कितना हो जाएगा 2 + 1 3/2, यहाँ भी हो गया 3/2, लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 9। चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं, कितना हो गया 2/3 x to the power 3/2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, यही ना। और आगे बढ़ें 2/3, लिमिट पुट करना है। सबसे पहले कौन सा लिमिट पुट करते हैं हम लोग, अपर लिमिट। कहाँ पर पुट करना होता है, वेरिएबल के जगह पर। तो ये यहाँ पर रख दो, तो ये हो गया 9 और 9 का पावर कितना हो गया 3/2। फिर माइनस करो, लोअर लिमिट यहाँ रख दो, 4 हो गया और इसका पावर कितना हो गया 3/2। अब बताओ यहाँ से क्या मिलेगा 2/3, इसका वैल्यू बताओ तो कैसे लिखोगे, इसका 3 का स्क्वायर लिख दे क्या, 9 को लिख ही सकते हैं ना। और यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा 3/2 माइनस, बताओ 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। और इसका पावर कितना हो जाएगा 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल। अब बताओ कितना मिला वैल्यू, तो यहाँ से लिख देते हैं, यह हो गया 2/3, 3 का पावर 3 मतलब 3 × 3 × 3 कितना हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये हो गया 27 माइनस, यहाँ देखो 2 to the power 3 है, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 कितना हो गया 8। अब बताओ 27 - 8 क्या हो जाएगा बताओ, तो 27 - 8 करोगे 19 हो जाएगा ना। तो 2 × 19/3 तो लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 92 जा 38/3, यही तो हो गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, एक और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4, आई इज इक्वल टू dx/√x है। चलो इसका भी 4 और ये 9 लिमिट दे दिए, लोअर लिमिट हो गया 4, अपर लिमिट कितना हो गया 9। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो सबसे पहले x to the power n के फॉर्म में लाना होगा ना। तो बताओ इसका पावर अभी कितना है 1/2, इसको ऊपर ले जाओ, बताओ कितना लिखेंगे x to the power -1/2 × dx, लोअर लिमिट है 4, अपर लिमिट कितना हो गया 9। चलो इसे इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करेंगे, रूल फर्स्ट है x to the power n का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो x to the power n + 1/n + 1। चलो इसको इंटीग्रेट कर लो, करते हैं बताओ, x to the power -1/2 + 1, -1/2 + 1, लोअर लिमिट कितना हो गया 4, अपर लिमिट 9,
डिफरेंट इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट टर्म ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ो। यहाँ पर कितना हो गया 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा x⁻1/2 हो जाएगा ना, एडिशन तो आता है ना। फिर इसको करो 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा 1/2, लोअर लिमिट अपर लिमिट। चलिए 1/2 को बाहर निकालो, 2 ऊपर चला जाएगा और यह x⁻1/2 है, मतलब √x लिखा जा सकता है ना। अब ये लोअर लिमिट हो गया और यह अपर लिमिट। चलिए सबसे पहले अपर लिमिट रखना है कहाँ पर, वेरिएबल के जगह पर। वेरिएबल यहाँ पर क्या है x, तो यहाँ रखो ना x के जगह पर 9। फिर माइनस करो, लोअर लिमिट रखो, 4 है यहाँ रख दिए ऐसे। बताओ कितना हो गया 2 हो गया। 9 का रूट कितना होता है 3, अब 4 का रूट कितना होता है 2, तो ये हो गया 2 × 1 दैट इज 2। तो हम समझते हैं रूल फर्स्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल सेकंड। मिटा देते हैं इसको। चलिए रूल सेकंड देखते हैं हम लोग। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। रूल सेकंड, रूल सेकंड, I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू x⁻n dx है और यहाँ पर n का वैल्यू नहीं है -1। अगर कांस्टेंट प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे तो आप इस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा x⁻n dx, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, बताओ कितना x⁻n + 1/n + 1, अभी रूल फर्स्ट में बताए थे। ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है ना, तो क्या ऐड करोगे कांस्टेंट। c लगा सकते थे लेकिन c यहाँ पर दिए हैं इसीलिए c0 यहाँ पर कांस्टेंट ऐड कर दिए। चलो इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब एकदम छोटा सा एग्जाम्पल देखो, I इज इक्वल टू 2 × x³ dx। बताओ कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2 तो बाहर निकल जाएगा, x³ dx हो गया ना। तो x³ dx का इंटीग्रेशन यहाँ लिखते हैं अब, तो ये हो गया 2। x³ dx का कितना हो जाएगा ये बताओ, तो ये n + 1/n + 1 होगा ना, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे ये बताओ 3 + 1/3 + 1। कैसा है इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट, क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं दिया गया है इसलिए क्या ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। तो 2 हो गया इंटू x⁴ हो गया /4 हो गया प्लस कांस्टेंट हो गया, कैंसिल करा दो, बताओ कितना हो गया x⁴/2 प्लस। क्लियर है। तो ये तो वही है, केवल कांस्टेंट टर्म आ गया तो बाहर निकाल देना है और तो कुछ है नहीं इसमें। क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, लीनियर पावर के ही फॉर्म में हम दे रहे हैं। देखो समझो, अगर इस फॉर्म में हो जाएगा, आप रूल करके इसको लिख लो ना, हटाना, रूल थर्ड कह देते हैं। ax + b और इसका पावर है n और कंडीशन वही रहेगा, dx यहाँ डिफरेंशियल टर्म रहेगा, वेयर n का वैल्यू नहीं होना चाहिए -1। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो रूल फर्स्ट जैसा ही करोगे। हाँ इसमें याद रखो a और b कांस्टेंट है, x का पावर कितना होना चाहिए 1, लीनियर पावर होना चाहिए। तो इसको रूल फर्स्ट जैसा ही आप इंटीग्रेट करेंगे। ये टोटल को आप x मान सकते हो, तो बताओ क्या हो जाएगा x⁻n + 1/n + 1 लिखेंगे ना, उसको लिखना होगा। तो यहाँ पर ax + b हो गया n + 1/n + 1, ठीक है।
और याद रखो लीनियर टर्म का जो कोफिशिएंट रहेगा उससे आप डिवाइड करोगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लीनियर टर्म x है, इसका कोफिशिएंट कितना है a, तो उससे हम लोग डिवाइड कर दिए। इनडिफिनिट रहेगा तो ये कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक इंटीग्रेट करके देखते हैं। ये हो गया 2x + 3 और ये dx का, चलो इसका 2 पावर कर देते हैं, dx कर देते हैं। इंटीग्रेट करो, कितना हो जाएगा? ये टोटल को x मानो तो x⁴n का फॉर्म है, यही तो फॉर्म है, लीनियर पावर है ही। क्या लिखेंगे? 2x + 3 n + 1 बाई n + 1 और x का जो कोफिशिएंट कितना है 2, उससे क्या करना है? डिवाइड करना है। इनडिफिनिट है इसलिए कांस्टेंट टर्म लगा देना है। अब यहाँ से बताओ कि i का वैल्यू कितना हो गया? यहाँ पर बताओ कितना हो गया? 2x + 3 पावर कितना हो गया? 2 + 1 कितना? 3 बाई 2 इंटू 2 + 1 3 ना, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 प्लस कांस्टेंट। क्लियर है? चलो इस टाइप का एक और इंटीग्रेशन हम लोग सीख लेते हैं, आगे बढ़े। जनरली हम लोग को यूज होगा लीनियर वाला, ज़्यादा यूज होता है, इसलिए लीनियर वाला ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, i = इंटीग्रेशन dx और ये √2x + 1 कह देते हैं। ठीक है, और क्या करोगे? यहाँ पर लिमिट डाल दो, 0 से लेकर के 2 तक कह देते हैं। इसे इंटीग्रेट करना है। इसका पावर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा ना, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 0 से 2 हो गया, dx हो गया, और इसको लिख सकते हैं कैसे? 2x + 1 और पावर कितना? 1/2। और क्या लिखा जा सकता है यहाँ से बताओ? 0 से 2 हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 2x + 1 पावर कितना? -1/2 इंटू dx, यही ना? क्लियर है? अब इसे इंटीग्रेट करो। अभी जो रूल बताए थे थर्ड, उस फॉर्म में तो ये है ही, लीनियर पावर है ही। लीनियर का मतलब वेरिएबल का पावर 1, ax + b का फॉर्म में है। इंटीग्रेट कर लें, बताओ क्या लिखें? तो ये हो जाएगा 2x + 1 -1/2 + 1 बाई -1/2 + 1, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2। अब ये बताओ यहाँ से कितना लिख दें? 2x + 1 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा? 1/2। और यहाँ बताओ कितना लिख देंगे? 1/2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2। ठीक है, अब ये 1/2 को बाहर निकालो ना, तो 1/1/2 है ना, तो सीधा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? रूट को 1/2 को रूट लिख सकते हैं ना ऐसे, 2x + 1, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब लिमिट रख देते हैं, रख दो, यहाँ पर 2 हो गया। पहले अपर लिमिट रखना होता, कहाँ पर रखना होता है? वेरिएबल की जगह पर। वेरिएबल कौन है यहाँ पर? x। क्या लिखेंगे? 2 × 2 + 1 हो गया अपर लिमिट। फिर माइनस करो और रखो लोअर लिमिट, इसका वैल्यू यहाँ रखो 2 × 0 + 1। क्लियर है? और फाइनल में यहाँ बता दो कितना हो गया? 2 हो गया। और यहाँ पर बताओ कितना हो गया? 4 + 1 √5, और ये तो 0 हो गया ना, ये √1। देखो यहाँ से ये हो गया √5 - √1। अब √1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 ही तो होगा। कितना लिखोगे? 2 √5 - 1। क्लियर है? आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो यहाँ तक तो आज हम लोग कर लिए रूल थर्ड तक। और भी अगर प्रैक्टिस इसमें करना है तो आप कर सकते हो, एक आध देख लो। थर्ड रूल तक ही देख लेते हैं।
अच्छा ये बताओ हमें नेक्स्ट, अगर dx का इंटीग्रेशन पूछे तो क्या बताओगे? dx का कैसे करोगे बताओ? इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 0। क्यों? क्योंकि किसी का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू डी एक्स ऐसे हो जाएगा ना, dx ही तो लिखा है। तो रूल फर्स्ट इस पे अप्लाई कर दो, 0 + 1 बाई 0 + 1 प्लस कांस्टेंट कितना हो गया, x/1 प्लस कांस्टेंट x प्लस कांस्टेंट, मतलब dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x। उसी तरह से आप याद रखना dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, है ना। उसी तरह से हम लोग को याद रखना है कि अगर dx का इंटीग्रेशन तो x हो गया, dt का इंटीग्रेशन पूछेगा क्या कहेंगे, t प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट अगर हमें कह देता है कि d थीटा का इंटीग्रेशन बताओ, तो थीटा प्लस कांस्टेंट, ऐसे। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट हम लोग 1 और 2 रूल जो बताए थे उसे कंबाइंड करके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें देखेंगे इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, और फिर छोटे छोटे और भी प्रॉब्लम हम लोग देखते जाएंगे, इंटीग्रेशन का रूल सीखते जाएंगे। चलो देखो एग्जाम्पल देखते हैं, x² + 2x + 1 या 2 कह दो, और इसको कर देते हैं dx, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, इंटीग्रेट करो। ये dx सभी के साथ है, x² और यहाँ से लग जाए dx, बिना dx का इंटीग्रेशन नहीं होगा, डिफरेंशियल टर्म होना, छोटा सा एलिमेंट लेकर के इंटीग्रेट होता है, पूरा में समेशन होता है। तो यहाँ से x² × dx हो जाएगा, x² का इंटीग्रेशन बताओ, x n + 1 n + 1 हो गया। फिर प्लस साइन है, प्लस साइन दे दिए, 2 कांस्टेंट है छोड़ दिए। रूल सेकेंड, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, वेरिएबल को इंटीग्रेट करो इसका, x टू द पावर 1 + 1/1 + 1 हो गया ना। फिर यहाँ पर प्लस हो गया 2, इसके साथ dx भी तो है, तो dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x। कैसा है ये इंटीग्रेशन है, तो ये इंटीग्रेशन है डेफिनेट। क्या करोगे, लिमिट तो रखना पड़ेगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। चलो और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये x³ + 3 + 2x² 2 हो जाएगा ना, 2 + 2, और यहाँ हो गया 2x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, कैंसिल भी करा दो ऐसे, और यहाँ से हो गया कितना, x³ + x² + 2x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। सबसे पहले कौन सा लिमिट रखते हैं, अपर या लोअर? तो सबसे पहले अपर लिमिट रखना है, कहाँ पर रखना है, वेरिएबल के जगह पर रखना है। तो वेरिएबल यहाँ पर कौन है, x है, तो रखो x के जगह पर 1 रखते हैं, क्या हो जाएगा 1³ प्लस यहाँ रखो अपर लिमिट 1² प्लस यहाँ पर रखो कितना हो गया 2 × 1। चलो अपर लिमिट तो हो गया, लोअर लिमिट रखना है, तो यहाँ रखो, ये भी 0 हो जाएगा ना, ये भी 0 होगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो इधर वाला टर्म तो 0 हो गया। अब बताओ यहाँ से क्या मिला, ये 1/3 + 1 + 2 और ऐड कर लो, इधर तो 0 हो गया ना 1/3 + 3, और यहाँ से बताओ 1/3, इसका एलसीएम लो ना, 3 है ना, इतना तो समझ में आता ही होगा, ऐसा भी क्या है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 3, 1 + 3 = 9, कितना हो गया 10/3। आई बात समझ में? तो आज हम लोग इंटीग्रेशन का 3 रूल देखे हैं, बस यहीं तक आज। नेक्स्ट क्लास में इसका छोटा छोटा एप्लीकेशन भी हम लोग करते जाएंगे और आगे रूल भी सीखते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक थैंक यू।